जी अलीम साहब, ये बताइए कि शाह इमाम साहब के ताल्लुक से यहाँ तक कहा गया कि वो आरएसएस से भी राब्ता रखते हैं और गुरुद्वारे का संगे बुनियाद उनके हाथ से रखवाया गया, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना देखिए हबीब साहब, मुझे इसका जवाब देना नहीं है। उसकी वजह क्या है बताऊं मैं आपको। आपको झूठ की जो साइकोलॉजी होती है पहले उसको समझना पड़ेगा। झूठ की साइकोलॉजी ये होती है कि झूठ इतना बड़ा बोलो, सुनने वाला कहे कि यार कुछ तो सच होगा, सारा तो झूठ नहीं हो सकता। वो कुछ जो सच होगा वहां जो जाके गुमान करेगा जीत गया हो। तो झूठ बोला ही इतना बड़ा झूठ बोला जाता है कि उसके पीछे लोग समझे कुछ तो सच होगा। दूसरा जो झूठ का जो जिसके लिए हिटलर और भुट्टो बड़े मशहूर थे, वो ये है कि सामने वाले को अगर वो हक की आवाज़ लेकर उठा है तो उसकी आवाज़ को चुप कराने के लिए उसको बिजी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, फ़र्ज़ करें मैं कहूँ कि हबीब साहब आपने इतने वीज़ा के पैसे खा गए लोगों के, आपने इतने चंदे करके खा गए, आपने ये किया, आपने ये बयान दिया था, तो अब इसका मकसद पीछे आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पे मेरी बदनामी हो रही है। नहीं, बदनामी नहीं कर रहे, आपको बिजी करने का तरीका है वो कि अब आप खसमें खाते पिए, भाई कसम खुदा की बोलो मेरा मतलब ये नहीं था, नहीं कसम से बोलो, मैं हौज़े कौसर का मतलब मैं यूँ बोलना चाह रहा था, मैं कभी भी आरएसएस से ताल्लुक़ नहीं था। आप जवाब देने में बिजी हो गए, आप 2-4 साल, उसके बाद आप अपना असली काम भूल गए। ये है साइकोलॉजी। और तीसरी और साइकोलॉजी बताऊँ मैं आपको, आपने तो आमतौर पर जो लोग हैं ना 200-400 इनके व्यूज़ होते हैं, लेकिन एक खतीब जो होता है उसके सामने अगर 200-250 लोग सुन रहे हैं, एक यूट्यूबर है उसके 200-400 व्यूज़ हो गए, तो वो ये समझता है कि आई एम द लीडर, पीपल लिसन टू मी। तो अब जब वो पब्लिक का अपने आप को एक वाहिद नुमाइंदा समझता है तो फिर ये भी कोशिश करेगा कि कोई और इसमें दाखिल ना हो आके। उनका रास्ता रोकने के लिए लाजमी इल्ज़ाम लगाया जाए कि आरएसएस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, फलां आदमी है, फलां आदमी है। तो इनका जवाब देना बिल्कुल बेकार, टाइम ज़ाय करना है अपना।